आप जानते हो कि एक तरफ तो दुनिया भर के लोग प्यार के दुश्मन बने होते हैं और जब प्यार में अपना बहुत कुछ गवा देते हैं तो उसके लिए कुछ इस तरह की बातें कहते हैं कि हम भी बड़े काम के थे, हमें तो सिर्फ प्यार ने निकम्मा, नाकारा और बेकारा बना दिया है। और दूसरी तरफ लोग लव को गॉड तक कह जाते हैं, मतलब लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। कहां से आते हैं ये लोग जो एक ही चीज के बारे में ऐसी विपरीत बातें कहते हैं, जबकि इस लव स्टेज से हर किसी को गुजरना ही पड़ता है। तो इसका कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज जानेंगे लव का सबसे कीमती सीक्रेट पहली बार, जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि किन लोगों को उनका यही प्यार बर्बाद कर देगा और कौन अपने इसी लव की ताकत को यूज करके आबाद हो जाएंगे। इसलिए अब अगर लव की बात करें तो लव को कई डिग्री में बांटा जा सकता है। जो लव कोई इंसान अपने पेरेंट्स, रिश्तेदारों, दोस्तों आदि से करता है या रिटर्न में पाता है तो उसकी अधिक मात्रा तो बहुत रेयर केस में ही किसी को प्रॉब्लम देती है। लेकिन यहाँ पर भी लव की कमी बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है, जिसके कारण ही किसी की शुरुआत उस लव को सर्च करने की हो जाती है जो उसके अकॉर्डिंग उसको अनलिमिटेड लव करेगा। और जब किसी को कोई भी ऐसा इंसान दिख जाता है या मिल जाता है तो वह उससे इतना लव करने लगता है कि वह लव ही उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और इंसान इस दुनिया की सारी जिम्मेदारी, नियम कानून सब कुछ भूल जाता है और वह बस वही सब कुछ करने लगता है जो भी उसको अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगने लगता है। और जब ऐसा किसी के साथ होने लगता है तो वह एक तरह से लव में तो टॉप करने चल पड़ता है, लेकिन बाकी सब चीजों में पिछड़ जाता है। और इस लव के फील्ड में कुछ लोग तो बड़े ही कमाल के होते हैं। वे तो एक तरफ ही प्यार में पागल हो जाते हैं और दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो काफी टाइम से रिलेशन में तो रहे, लेकिन किसी मजबूरी के कारण वे अलग हो गए। लेकिन चाहे किसी का प्यार एक तरफा रह गया हो या किसी का प्यार अधूरा रह गया हो, दोनों ही कंडीशन में इंसान को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। और जब ऐसा किसी के साथ होने लगता है तो ऐसे लोगों को यही लव बर्बाद कर देता है, क्योंकि वे इस लव का यूज करना ही नहीं सीख पाते हैं और बस यही कहते रहते हैं कि दुनिया के सारे चक्करों में पड़ जाना, लेकिन कभी प्यार के चक्कर में मत पड़ना। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी, इन लोगों की हालत बस बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे किसी को कभी किसी ने बताया हो कि उसके घर के अंदर ही हीरे दबे हैं और आप चाहो तो उनको निकाल लो, लेकिन ये लोग बस हीरो को पाने से कुछ ही दूरी से वापस लौट आते हैं। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी इस दुनिया में अभी आबाद है या आगे भी आबाद होगा, उनमें से सफल होने वालों में सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की होगी जो अपने लव को कमजोरी की जगह ताकत बनाकर इसका भी सबसे बेहतरीन यूज कर जाएंगे। क्योंकि लव एक ऐसा एक्सट्रीम इमोशन होता है जो एक तो पूरी तरह से पॉजिटिव होता है और जिस भी काम पर लगा दिया जाता है वह काम अगर कोई नॉर्मल इंसान 5 सालों में कर सकता है तो इसकी मदद से कोई 5 महीनों में भी पॉसिबल कर सकता है। और यहीं से इस लव का सबसे कीमती गेम शुरू होता है, जिसके दम पर ही कोई आबाद होता है, जिसके लिए मुख्य रूप से लगभग 4 तरह की ही कंडीशन होती है और हर एक कंडीशन के लिए आपको बिल्कुल अलग ही तरह की टेक्निक अपनानी होती है, जिसमें या तो आपका प्यार एक तरफा होगा या दूसरा आपका प्यार अभी भी सही से चल रहा होगा जिसमें कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, या तीसरा आपका प्यार बीच में ही लटका होगा और आपको कभी लगता होगा कि वह आपको मिल जाएगा और कभी लगेगा कि आपको आपका प्यार नहीं मिलेगा, और चौथा आपका प्यार आपसे अब दूर हो चुका है और वह अब आपको कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपके साथ कोई सी भी कंडीशन अभी हो, आपको कोई भी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आज आप सीखने जा रहे हैं वह हर तरह के लव का यूज करना सिखाएगा और जो गया वह आपका था ही नहीं, उसको जाने भी दो, लेकिन फिर भी वह आपको जाते जाते कुछ ऐसा कीमती दे गया है जिसका आपको अभी पता भी नहीं है, और वही आपको बहुत कुछ कीमती इसी लाइफ में देगा और तभी आपको पता चलेगा कि कुछ भी इस दुनिया में आपके साथ बुरा नहीं होता है। इसलिए अब अगर उस सीक्रेट की बात करें जिसका यूज करके लोग आबाद होते हैं या सफल होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन लेते हैं जिसमें किसी का प्यार एक तरफा ही होता है, जिसमें कई बार तो सामने वाले इंसान को पता भी नहीं होता है कि कोई उसको प्यार भी करता है। तो अब आपके पास 2 चॉइस होती है, या तो आप सामने वाले को जाकर ही बता दो कि आप उससे प्यार करते हैं, तो तब हो सकता है आपको या तो आंसर यस में मिलेगा या नो में मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर नो में मिलने वाले जवाब की ही बात अभी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको यस में आंसर मिल जाता है तो तब आप लव की दूसरी या तीसरी कंडीशन में पहुंच जाते हो। तब उसके लिए आपको अलग तरह से इस लव का यूज करना होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर रिजेक्शन मिल जाता है या आप उस इंसान को कभी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को प्यार करना जारी रखते हैं,
तो यही एक तरफा लव कहा जाता है, जो बड़े ही कमाल का है, जिसका यूज करने के लिए आपको अपना पूरा फोकस अपने ऊपर ही लाना होता है और उन कमियों को खोजना होता है जिनकी वजह से आपका लव रिजेक्ट हो गया है। अब उनमें से कुछ चीजें हो सकती हैं, जिसमें से कुछ तो मटेरियल वर्ल्ड की हो सकती हैं। जैसे आपके पास सामने वाले के हिसाब से वो चीजें ही ना हो जो उसको पसंद आती, या हो सकता है कि आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस ही ना हो कि आप अपनी बात भी किसी से कह सकें, या आपको यह समझ ही ना आता हो कि आपको अपनी बात किस ढंग से सामने वाले से कहनी चाहिए कि आपकी बात मानी जाए। और वजह चाहे इनमें से कोई भी रही हो, अगर आप वाकई में किसी से सच्चा प्यार करते होंगे तो आप किसी को जबरन बेवकूफी से अपना बनाने के बजाय अगर अपनी कमियों को दूर करने के लिए एक भी स्टेप लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने इसी लव के चलते वे सब चीजें बड़ी ही आसानी से अचीव कर ली है जो आपको सामने वाले इंसान के लिए चाहिए थी। लेकिन हो सकता है कई बार किसी को थोड़ा वक्त भी इन चीजों को पाने में लग जाए और वह इंसान ही आपकी लाइफ से दूर चला जाए जिसके लिए आपने यह सब किया था, तो उससे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जबकि कभी कभी आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आपकी अचीवमेंट्स आपको बुरा लगने नहीं देंगी। वे आपको हमेशा ही एक कंपेयर करके तुरंत ही दिखाएंगी कि अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आपने आज वह सब भी अचीव नहीं किया होता जो आज आपके पास है। इसलिए अब अगर इस एक तरफा लव के यूज की शॉर्ट में बात करें तो आपको बस वे चीजें अपने अंदर खोजनी होती है जो आपको अपने लव को पाने के बीच में आती है, और इन सब चीजों को पाने के लिए आपको अपना 100% देना होता है, क्योंकि ये लव के इमोशंस का फ्यूल बड़े ही काम का होता है। जिस भी चीज पर लग जाता है उसको करके ही मानता है। और यहीं पर एक और बात भी पता चल जाती है कि आपका प्यार सच्चा है या बस आप ऐसे ही किसी को पसंद करते हैं कि मिला तो ठीक वरना कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया तो समझ लेना कि आपका प्यार सच्चा है, भले ही वह एक तरफा ही क्यों ना हो। और इसी चीज का यूज करके कोई भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है अगर वह इस बात को सही से समझ गया तो। और अब अगर लव की दूसरी कंडीशन की बात करें तो यह कंडीशन किसी के साथ कुछ इस तरह की होती है कि इसमें इंसान को अपना प्यार तो मिल जाता है, और जब किसी को अपना प्यार मिल जाता है तो शुरुआत में तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ साथ वह दूसरी चीजों में कुछ ज्यादा ही बिजी होने लगता है और उसके अंदर लव के इमोशंस ही पैदा होने कम हो जाते हैं जो कभी अपनी चरम सीमा पर हुआ करते थे। और उसको लगता था कि वह अपने लव के लिए इस दुनिया में कुछ भी कर गुजर जाएगा, क्योंकि उस टाइम लव के इमोशंस का फ्यूल इंसान के अंदर काम कर रहा होता है। लेकिन जब यह कम हो जाता है तो तब यह उस तरह के रिजल्ट क्रिएट नहीं करता है जैसे किसी इंसान को और ज्यादा सफल होने के लिए चाहिए होते हैं। तो इसको फिर से पाने के लिए दो ही तरीके किसी के पास होते हैं, जिसमें आपको या तो जानबूझकर उस इंसान से थोड़ा दूर होना होगा जिसको आप प्यार करते हैं, या आपको फिर से अपने प्यार को उस इंसान के प्रति वैसा ही बढ़ाना होगा जैसा वो कभी शुरुआत में था। जिसमें से अगर देखा जाए तो पहला स्टेप बहुत ज्यादा आसान है और दूसरा बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि लव की फीलिंग्स को बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वे किसी से कुछ दिन के लिए दूर होकर जरूर उस फीलिंग्स को बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, और वह फ्यूल आपको उसी इंसान से मिलेगा जिससे आप लव करते हैं, जिसके लिए बस आपको एक तरफ अपनी उस इच्छा को रखना होता है जो अभी आपको चाहिए, और एक तरफ आपको कुछ दिन के लिए उस इंसान से मेंटली और फिजिकली दूर होना होता है जिसको आप बहुत ज्यादा लव करते हैं। और आप पहले ही दिन से पाएंगे कि आपके अंदर लव का फ्यूल फिर से इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप कुछ भी कर सकने में अपने आप को पूरी तरह से सक्षम पाएंगे। और यही वह तरीका होता है जिसको दुनिया के सबसे समझदार लोग अपने आप को सफल करने के लिए ही अपने ही लव का यूज कर जाते हैं। और अब अगर तीसरी और चौथी कंडीशन की बात करें तो जिसमें आपका प्यार या तो बीच में लटका है या आपका प्यार आपसे हमेशा के लिए दूर हो चुका है, तब आपको कौन सी टेक्निक को अपनाना है तो उसको जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।